अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EB2 टू USA लाइव विद ग्रीन कार्ड के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरा नाम मोहम्मद जैन है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और इसी के साथ मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ छोटा सा कि मैं मोहम्मद जैन एज अ EB2 NIW पिटिशन अप्रूवल के थ्रू ही यहाँ USA आ चुका हूँ। और मुझे यहाँ आए हुए ऑलमोस्ट 27 से 28 डेज़ हो चुके हैं। माशाल्लाह से काफ़ी सारे दोस्त बन चुके हैं जो कि पाकिस्तानी हैं जिनका ताल्लुक़, और यहाँ पर वो बड़ी मुझे हेल्प करते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं वो। और इसी के साथ चलते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है कि अब तक हम आपको बता चुके हैं कि किस तरह से आप EB2 NIW का प्रोग्राम क्या है। उसके बाद हमने आपको पिटिशन के ऊपर 3 से 4 वीडियोस बना के भेजी है ताकि आप उससे पूरी गाइडेंस ले सकें, क्या उसमें क्या मैटर लिखना होता है उसके बारे में आपको पता चले। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियोस से काफ़ी हद तक जो है वो अच्छी मालूमात हासिल हुई होगी ताकि आप भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं और मेरी तरह यहाँ USA आ सके। और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। याद रहे कि इस प्रोग्राम के साथ साथ आपको ऑन अराइवल यानी कि ग्रीन कार्ड मिलता है। अब वो उसका एक ड्यूरेशन है कि आपको 1 महीना 1.5 महीना वेट करना पड़ता है। 90 डेज़ तक का टाइम है, 3 मंथ्स तक जो है वो आपको ग्रीन कार्ड आपको ऑन अराइवल के बाद मिल जाएगा। तो इसी के साथ अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब आप अपनी पिटीशन फाइल कर देते हैं तो US को डिलीवर होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी पिटीशन जो है वो सबमिट हो गई है, वहाँ उनको रिसीव हो चुकी है कि नहीं। तो सबसे पहले आप जिस DHL के थ्रू जो आप अपनी पिटीशन उनको कुरियर करेंगे तो उस ट्रैकिंग नंबर से आप पता लगाया जा सकता है कि आपकी पिटीशन उनको डिलीवर्ड हो चुकी है या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो आप DHL ट्रैकिंग नंबर के थ्रू उसको ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, जब उनके पास पिटीशन पहुंच जाती है, USCIS के पास जब एक पिटीशन उनको रिसीव हो जाती है तो वो सबसे पहले जो है वो आपकी पिटीशन को देखते हैं और देखने के बाद स्क्रूटनी करते हैं। उनका एक इनिशियल स्टेज है उनका कि वो आपकी स्क्रूटनी करते हैं कि जो आपने उनको डॉक्यूमेंट लगा के दिए, जो फॉर्म्स लगा के दिए, जो आपने फीस फाइल की है, वो सब की सब सही है या नहीं। तो उसके अंदर अभी मैं आपको चल के वो दिखाऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज के ऊपर। तो वो आप लोगों ने उस चीज़ से गाइडेंस लेनी ताकि आप वो जो फाइल कर रहे हैं तो आपके साथ ऐसा ना हो। आपके पास सीधा सीधा जो वो नोटिस ऑफ रिसिप्ट का है जो फॉर्म I-797C कहलाता है, जिसके ऊपर वो आपको नोटिस भेजता है कि भाई हमें आपके डॉक्यूमेंट रिसीव हो चुके हैं और अब हम आपकी केस के ऊपर जो है मज़ीद जो है वो उसके ऊपर काम करके और आपको इसका जवाब देंगे। तो जनाब चलते हैं, मैं आपको कुछ वीडियोस कुछ स्क्रीन पे दिखाऊंगा जिसके ऊपर आपको गाइडेंस मिल सके कि आपने किन चीज़ों को ख्याल करना है और किन चीज़ों का जो है वो किस तरह से आपको अप्रूवल्स मिलेंगे और क्या सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये फॉर्म I-797C है। जब आपका केस USCIS को रिसीव हो जाता है तो उसके अंदर जो है वो आपको इस तरीके से ये पेज सामने आपको नज़र आ रहा है, ये नोटिस ऑफ एक्शन कहलाता है। इसके अंदर आपका रिसिप्ट नंबर, यहाँ इस जगह पे आपका रिसिप्ट नंबर लिखा आया होता है और ये आपकी रिसिप्ट की डेट होती है। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपने जो जो इसकी फ़ीस पे की है जो, तो उस फीस की डिटेल होती है। और यहाँ पे वो नीचे एक छोटा सा मैसेज लिख देते हैं, वी हैव रिसीव योर फॉर्म एंड आर करंटली प्रोसेसिंग द अबव केस फॉर द फॉलोइंग बेनिफिशरीज। ठीक है, फिर उसमें आपके सारे बेनिफिशरीज के जो है वो इसमें नाम मौजूद होते हैं। तो जनाब जब आपकी पिटीशन सबमिट होती है तो वो एक आपको USCIS यानी कि जो आपने USCIS पर जो आपने पिटीशन के अंदर जो आपने एड्रेस डाला होता है US का, तो वहाँ पर ये इस तरह से लेटर उनको रिसीव होता है। तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू वो आपको शेयर कर दें या वो आपको अगर ओरिजिनल आपको डिलीवर कर सकते हैं पाकिस्तान तो वो आपको जो है वो पाकिस्तान डिलीवर करते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे बाज़ औक़ात लोग गलती कर जाते हैं और उनको कुछ तरह से अलग अलग नोटिस आते हैं। तो मैं आपको कुछ केस के एविडेंसेस बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें किस किस वजह से केस आपका ख़राब होता है, तो उनको फिर क्या मैसेजेस आते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो जनाब ये देखें, ये एक मैंने स्क्रीन पे एक जो है वो नंबर डाला हुआ था, ऐसे ही पता नहीं किसी साहब का है, उन्होंने फरवरी 4 2025 को उनको ये रिस्पांस मिला है कि उनका केस रिजेक्ट हुआ है। और केस रिजेक्ट होने की वजह क्या थी, बिकॉज इट वाज इम्प्रॉपरली फील्ड, यानी कि आपने जितनी भी फील्ड जो भरी है उनको कुछ चीज़ आपने मिस कर दी जिसके ब्याह पे वो आपके सिस्टम वो अपने सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं डाल सकते।
तो वो आपका केस रिजेक्ट हो गया और वो उसकी रीज़न उन्होंने बता दी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका केस अपडेट हो जाता है एक नया इसके ऊपर कि जो आपके जो डॉक्यूमेंट थे, डॉक्यूमेंट वाज मेल टू मी, यानी कि उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट जो है ना वो सारे के सारे रिटर्न बैक कर दिए, आपको मेल कर दिए वापस से, जो आपने यूएससीआईएस का एड्रेस बताया, यूएस का जो एड्रेस दिया था उस एड्रेस पे ये आपके डॉक्यूमेंट मेल कर दिए। तो इस तरह से भी एक मैसेज आ जाता है कि आपकी कोई फ़ीस इनकरेक्ट पे ऑफ हुई है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट जो है वो इम्प्रॉपरली फिल्ड हुए हुए, उसमें कोई चीज़ आप लिखना भूल गए या कोई चीज़ मिस कर गए, तो वो पे आपके जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो उठा के आपके यूएस के एड्रेस पे भेज देते हैं। इसके बाद आपका केस रिसीव हो जाता है, यानी कि सारी चीज़ें ओके है, और तो वो उस पर आपका एक सिंपल सा एक नोटिस आ जाता है, केस वॉज रिसीव। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं कि जब आपका केस अप्रूव हो जाएगा तो उस पर वो सिंपल एक आपका ये आ जाएगा, केस आपका उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और उस पर ऐसा ऑन वो एक डेट दे देंगे कि हमने आपका इस दिन जो है वो आपका केस अप्रूव कर दिया है। और उस अप्रूवल का नोटिस किस तरह से आता है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से होता है। यहाँ पर एक रिसिप्ट नंबर आपका होता है मेंशन, उस पर डेट मेंशन होती है, जो आपने जिस दिन फाइल किया होता है वो डेट इस पर आ रही होती है, किस दिन उन्होंने नोटिस ये आपका ये निकाला है ये आ रहा होता है, और उस पर पिटिशन आपकी किस पे थी, बेनिफिशियरी आपका नाम क्या था, और यहाँ पे नोटिस टाइप पे अप्रूवल नोटिस। अब वो नीचे इस पे आपका जो एड्रेस होता है यूएस का, वहाँ पर ये एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है, और वो सिंपल सा एक लाइन है, द अबव पिटिशन हैज़ बीन अप्रूव, यानी कि इसका मतलब अब आपकी पिटिशन अप्रूव हो चुकी है, और अब आप जो है वो नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, जो कि होगा एनवीसी का स्टेप है। तो जनाब आपने देख लिया होगा कि किस तरह से जो है वो नोटिस लोगों को रिसीव होते हैं, और कोई छोटी सी भी गलती हो जाती है तो वो किस तरह से वो आपका वो केस रिजेक्ट करके वापस भेज देते हैं, डॉक्यूमेंट आपके सारे यूएस के एड्रेस पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई गलती ना करें, अपनी पिटीशन को जो है वो 10 दफ़ा जो है वो रीड आउट करें, 10 दफ़ा आप पढ़ें, कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो किसी से गाइडेंस लें, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे भी मशवरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सारे जो है वो अपने एहतियात से पिटीशन ड्राफ्ट करेंगे, लिखेंगे, और उसमें ईच एंड एवरीथिंग जो यूएससीआईएस के फॉर्म्स है उसको कम्प्लीटली फिलअप करेंगे। जो चीज़ यानी कि नहीं लिखने की है वो उसको छोड़ देंगे, लेकिन जो चीज़ मैंडेटरी लिखने की है उसको आप लाजमी बताएंगे उसको। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो किसी से आपसे जिन्होंने पहले EB2 NIW फाइल किया है उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि जब ये फॉर्म्स आपके सारे सबमिट हो जाते हैं तो उसके बाद जब अप्रूवल आ जाएगा आपका, तो उस अप्रूवल के बाद आपने उसका नेक्स्ट स्टेज क्या है तो उसकी ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं जनाब हमारी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।